फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। आलमबाग प्रॉपर्टीज में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर गए हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, जहां पर आपको आपके मकान के चारों तरफ घनी बस्ती और मकान सभी बने हुए दिखेंगे। ये रोड सामने से आ रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर 4 व्हीलर आ जाएगी आपके मकान के सामने। करीब 18 फीट का रोड है और यहाँ पर आपको कोई भी प्लॉट खाली नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1000 स्क्वायर फीट का करीब 2.5 मंजिल का मकान, फुल डबल स्टोरी। आपको आगे दिख रहा है, यहीं पर ये क्लोज़ है। तो जिस मकान के विषय में हम बात कर रहे हैं वो है ये फुल डबल स्टोरी कंप्लीट है ये। तो इस मकान के विषय में बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या मिल रहा है आपको इस रीसेल के हाउस में और क्या प्राइस इसका होने। लोकेशन के विषय में अभी हम आपको ओपन टेरिस एरिया पे चलकर सारी जानकारी वहीं पर दे देते हैं। पहले आप मकान देख लीजिए, फिर और लोकेशन के विषय में जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो जैसे ही मकान में एंटर करते हैं, फर्स्ट ये आपको मिलेगी पार्किंग। यहाँ पर 2 व्हीलर खड़ी हुई हैं। अगर आप गाड़ी अपनी खड़ी करना चाहते हैं तो वैगनार पार्किंग यहाँ पर आपकी आराम से हो जाएगी। शुरुआत में यहाँ पर साइड से स्टेयरकेस दे दिया गया है ऊपर के लिए और लोहे की रेलिंग लगी हुई है। ये पार्किंग में एक फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पर। और ये वॉशरूम आपको मिल जाएगा, एक ये आपका स्नानागार और दूसरा वॉशरूम। जैसे आजकल आप लोग डिमांड करते हैं वो कंबाइंड वॉशरूम न्यू मकान में मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एरिया यहाँ पर आपका हो जाएगा इन्वर्टर स्पेस। एक ये फर्स्ट रूम का आपका एंट्री है इधर से, और ये गैलरी दे दी गई है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका फर्स्ट गेस्ट रूम। करीब 10 बाई 12 का साइज़ है इसका। यहाँ पर आपका ये सोफ़ा पड़ा हुआ है और एक छोटा दीवान। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता नीचे के पोर्शन में रहेगी, वो भी ऊपर के पोर्शन में नहीं रहेगी आपको। ये है आपका आंगन का एरिया। ओटीएस काफ़ी स्पेसियस, क्योंकि यहीं से सारे रूम के आपके डोर वगैरह इसी बड़े से ओटीएस में खुलेंगे। और ये है आपका किचन। ये नीचे का पोर्शन अभी रेंट आउट था, अभी इस समय खाली किया हुआ है, क्योंकि इसे सेल आउट करना है तो यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। और ये है आपके काफ़ी बड़ा ओटीएस का एरिया। यहीं पर से सारा वेंटिलेशन है आपका, सामने वाले रूम का, इस वाले रूम का, सारा वेंटिलेशन प्रॉपर यहीं पर रहेगा। आराम से एक फ़ैन भी लगा दिया गया है, आराम से यहाँ पर बैठकर हवा ली जा सकती। और यहीं पर आपकी समरसेबिल का ये पॉइंट दे दिया गया है। यहाँ पर बोरिंग है, करीब 350 फीट की बोर यहाँ पर कराई गई है। यहाँ पर जो जल स्तर थोड़ा सा नीचे हुआ था उसके हिसाब से ये न्यू बोरिंग कराई गई है। पहले तो 200 फीट का बोर था, अब ये 350 फीट का बोर कराया गया है। और ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, करीब 12 बाई 13 फीट का ये आपका बेडरूम है। नीचे के पोर्शन में आपको डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको। और इसी से एक रूम आपको और मिल जाएगा, 10 बाई 12 साइज इसका भी है। सामान वगैरह रखा है, थोड़ा सा आपको ऐसे ही लग रहा होगा। और इसी साइड से तीसरे बेडरूम का भी रास्ता है, जो आपका ओटीएस के सामने से गेट है। अभी उधर से आपको दिखा देते हैं। सामान वगैरह यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है अभी। तो यहाँ पर नीचे के पोर्शन में आपको नीचे 3 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम
मिल रहा है यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा ओटीएस का जो एरिया है और एक किचन। ये है आपका जो अभी रूम दिखाया गया लास्ट वाला, उसका एंट्रेंस इधर से है और एक विंडो दे दी गई है। तो अब आइए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। करीब 4 फीट का स्टेयरकेस है ये, काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई भी सामान आप आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। हैंड सपोर्ट के लिए आयरन की रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर। और ये है आपका बालकनी का एरिया। एक ये आपको कंबाइंड वॉशरूम मिल रहा है, सारी ब्रांडेड फिटिंग लगी हुई है यहाँ पर। और एक वेस्टर्न सीट, 1 पीस वेस्टर्न सीट लगी हुई है। वॉश बेसिन भी यहाँ पर साथ में ही है। टैल्स जॉब यहाँ पर ऊपर के पोर्शन में आपको फुल मिलेगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि ये नीचे का पोर्शन रेंट आउट था, तो वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं थी, वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी 4 फीट की गैलरी। और जैसा कि नीचे आपका गेस्ट रूम था, वैसा ही यहाँ पर भी आपको मिलेगा। नीचे भी सिर्फ आप डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे तो ऐसा ही लुक आपको मिलेगा वहाँ भी। और ये है आपका ओटीएस का एरिया, जैसा कि नीचे था। काफ़ी स्पेस है, करीब 12 बाई 12 का ओटीएस आपको बड़ा सा मिलेगा यहाँ पर। और सेम एज सेम यहाँ पर आपको मिलेगा किचन, जैसा कि नीचे था। मॉड्यूलर किचन यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि ये अभी प्रॉपर यूज़ में है। ये है ऊपर का आपका फर्स्ट बेडरूम, खूबसूरत यूपी की डिज़ाइन के साथ में। करीब 12 बाई 14 फीट का ये आपका बेडरूम है। एक ये आपका बड़ा बेडरूम मिलेगा, जो नीचे 2 बेडरूम थे, उसको यहाँ पर एक ही कंबाइंड कर दिया गया है, एक ही बेडरूम रखा गया है। और ये वार्डरोब मिलेगी, फुल वार्डरोब। करीब 11 बाई 20 फीट का ये आपका बेडरूम मिल जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डबल फैन लगे हुए हैं, तो साइज़ का अंदाज़ा इसी से लग जाएगा कि कितना बड़ा बेडरूम है आपका, कितना स्पेसियस है। तो जैसा कि नीचे जितने आपको बेडरूम मिल रहे थे, उससे एक ऊपर कम मिलेगा, क्योंकि 2 बेडरूम को कंबाइन करके एक बेडरूम बना दिया गया है। तो 5 बेडरूम मिलेंगे टोटल आपको इस मकान में, और 2 वॉशरूम मिलेंगे। ये है ऊपर की सीढ़ियाँ। डबल स्टोरी कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं हम लोग।
तो डबल स्टोरी नीचे का कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर हम आ चुके हैं 2.5 मंजिल पे। तो 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड के ऊपर का ये एरिया है। यहाँ पर भी आपको 2 वॉशरूम जो फर्स्ट में थे अलग अलग वैसे ही मिलने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। एक ये स्नानागार, एक ये वॉशरूम और ये आपकी बालकनी। यहाँ पर भी स्टील के एल्युमिनियम की स्लाइडिंग डोर लगा दी गई है सेफ्टी के लिए, और ऊपर ग्रीनरी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फूल वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। साथ में गर्मियों का मौसम है तो नींबू भी लगे हुए हैं, आराम से पानी पी सकते हैं, नींबू पानी। और ऊपर ये एक 10 बाई 10 का स्टोर रूम बनाया गया है। अभी ये स्टोर रूम के रूप में यूज़ हो रहा है, इसे आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। और ये है आपका ओपन टेरिस एरिया, ये भी आपका कवर्ड एरिया है। तो इसके ऊपर भी चलते हैं, फिर वहाँ से आपको सारी लोकेशन और आसपास की सुविधाओं के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर 2 वाटर टैंक दिए गए हैं, 500 लीटर के 2 वाटर टैंक हैं। और पीछे मस्त ठंडी हवा के लिए आम का बगीचा है यहाँ पर बीच में, और चारों तरफ मकान ही मकान बने हुए हैं। कहीं कोई भी प्लॉट आपको यहाँ पर खाली नहीं दिखेगा। तो ये हो गई आपकी मकान से संबंधित जानकारी। ये वेस्ट फेसिंग का मकान है और करीब करीब आपका कवर्ड एरिया 2800 कवर्ड एरिया ये करीब करीब आपका हो जाएगा। 2000 स्क्वायर फीट लैंड, 1000 स्क्वायर फीट इसका लैंड एरिया है, और ये 2.5 मंजिल बना हुआ है, पश्चिम फेसिंग का मकान है। तो ये मकान कहाँ पर स्थित है, इस मकान की लोकेशन के लिए आपको बता दें, आलमबाग से नियर अबाउट आरडीसो रेलवे कॉलोनी जो है आपकी, वो आप जानते ही होंगे। तो वहीं पर जस्ट पीछे ये कॉलोनी है सूर्यनगर। तो सूर्यनगर कॉलोनी में ये आपका मकान स्थित है, और 1000 लैंड एरिया है इसका, कवर्ड एरिया करीब 2800 है, और मस्त खुशनुमा वातावरण आपका जो है वो यहाँ पर दिखेगा। ये है आम का बगीचा, साथ में ये बीच में गार्डन के टाइप में छोड़ा गया है आरडीसो कॉलोनी के पीछे, उसी का एरिया है ये। वहीं उसी से ये एकदम पास में ही ये मकान है सूर्यनगर कॉलोनी में। यहाँ पर आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो स्कूल कॉलेज की अगर बात कर लें तो जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, वो स्कूल आपको यहीं पर आपके 100 से 200 मीटर की रेंज में आपको सभी स्कूल मिलने वाले हैं। सेंट मैरी केंद्रीय विद्यालय, मानक इंटर कॉलेज जो आरडीसो में ही है, केंद्रीय विद्यालय भी आपका आरडीसो में ही है, यहीं जस्ट बगल में 100 मीटर पे ही है। सेंट मैरी भी है पास उसी के बगल में ही। तो ये 3 स्कूल तो आपके 100 से 200 मीटर के रेंज के अंदर ही हैं। सीएमएस इंटर कॉलेज वो भी आरडीसो कॉलोनी में ही है। अवध कॉलेजिएट आपका सूर्यनगर से जैसे ही यहाँ से निकलेंगे मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपका अवध कॉलेजिएट है, मेन हरदोई बाईपास पे। और मार्केट की अगर बात कर लें तो इस कॉलोनी में ही आपकी सारी मार्केट है। कॉलोनी के बाहर निकलेंगे सूर्यनगर में सब्जी मंडी वगैरह सब है आपकी। तो जो भी सुविधाएं हैं, मूलभूत आपकी सुविधाएं होती हैं, वो सारी यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर के रेंज में सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जो भी आप सोच रहे हो, हॉस्पिटल, होटल, पेट्रोल पंप, ये सारी सुविधाएं आपको 1 किलोमीटर की रेंज में मिल जाएंगी। वो जो टावर दिख रहा है वो है आपका मेन हरदोई बाईपास, और यहाँ पर से इस बाग के पीछे आपका आरडीसो कॉलोनी है रेलवे। यहीं से आप इधर ही से आलमबाग कहीं भी जा सकते हैं। आलमबाग की दूरी आपकी यहाँ से होगी मात्र 2 किलोमीटर करीब आलमबाग यहाँ से होगा। अवध हॉस्पिटल नहरिया चौराहा भी इतनी दूरी पर है। सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन जहाँ पर है 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी है सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन की।
तो ये रहने के पर्पज़ से जिस लोकेशन पे मकान चाहिए होता है कि सारी सुविधाएं हों, उस हिसाब से ये बेस्ट लोकेशन है मकान का।